हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 4 अपना स्टैटिक्स चैप्टर का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो भाई इसके अंदर क्या करेंगे, आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, जो पूरी आपकी किसके ऊपर बेस्ड है, जो आपने पीछे पढ़े है भाई, मीन डेविएशन, मीन निकालना, मीडियन निकालना। बेसिकली क्या है, मीन डेविएशन निकालना। और अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है फॉर अनग्रुप डाटा, दूसरा पढ़ा है फॉर ग्रुप डाटा। तो आइए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। यानी इन दोनों में ये डाटा गिवन है, आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मैं एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सोल्व करके बता दूंगा, एंड जो बाकी क्वेश्चन है सब में क्या है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो मीन निकालना आना चाहिए, एक मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस ये दो ही चीज है, उसके बाद आपकी क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं पूरा। आपको डाटा गिवन है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 एंड 17। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, यानी डाटा गिवन है, अनग्रुप डाटा है कोई। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन क्या होगा, इन सब का सम एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ जितनी भी ये टर्म्स है, डाटा है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है तो 8 से कर दो डिवाइड। अब इन सब का सम देख लो कितना है, 17 जमा 13 कितना हो गया 30, 30 प्लस 12 हो गया 42, 42 प्लस 10 52, 52 प्लस 9 कितना हो गया 61, 61 प्लस 8 कितना हो गया 69, 69 प्लस 7 कितना हो गया 76 एंड प्लस 4 कितना हो गया 80। तो 80/8, तो इसका जो मीन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब जब मीन डेविएशन निकालते हैं अबाउट मीन, तो वो क्या होता है, एक्सआई माइनस मीन का मोड एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ डाटा। अब एक्सआई माइनस मीन यानी 4 माइनस 10 6 और उसका मोड, 4 माइनस 10 -6 होता है, लेकिन उसका मोड करोगे तो ऑब्वियसली 6 आ जाएगा, यहाँ पे समीशन आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6 प्लस 7 में से 10 गए 3 प्लस 8 में से 10 गए 2 प्लस 9 में से 10 गए 1, 10 में से 10 गए 0, 12 में से 10 गए 2, 13 में से 10 गए 3, 17 में से 10 गए 7। तो ये सम हो गया समीशन, और डिवाइड बाय n कितना है, 8 ही है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर कितना आएगा, 6 3 9, 9 और 2 11, 12, 13 14, 14 और 3 17, 17 और 7, ये 7 है। ठीक है भाई, 17 और 7 कितना होगा 24। तो 24/8, तो 8 3 जा 24। तो आंसर विल बी योर 3। ठीक है भाई, तो ऐसे अपन को क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो उसमें मैं मीन बता देता हूं क्या आएगा, एंड देन आप उसे क्या है सोल्व कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसमें डाटा गिवन है 38, 70, 48, 40 एंड 42, 55, 63, 46 एंड 54, 44। तो ये आपको डाटा गिवन है। तो अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन है जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है। तो कुछ नहीं करना, पहले मीन निकालो, सभी का सम निकालो और डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से कर दो डिवाइड। अब मीन फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सिंपल होगा एक्सआई माइनस मीन का मोड का समीशन और डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपका क्या है, आंसर यहां से आ जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना, वरना आपका सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इस बार मीडियन के अबाउट निकालना है, तो बिल्कुल है, तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। तो इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो डाटा आपको क्या गिवन है, 13, 17, 16, 14, 11, 13 एंड 10, 16, 11, 18, 12 एंड 17, ये आपको डाटा गिवन है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो सबको या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, 10। तो 10 पहले आ जाएगा, 10 हो चुका। 10 के बाद सबसे छोटा क्या है बताओ इसमें, 11। 11 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो 11 को लिख दो 2 बार। इसके बाद किसकी बारी, 12 की। 12 कितनी बार है, एक बार, 12 है। उसके बाद 13, एक बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार आपका 13 है। उसके बाद आता है 14, कितनी बार है, एक ही बार है, ओके। 15 है, 15 नहीं है। 15 के बाद है 16, तो एक बार 16, 2 बार 16, तो 2 बार 16 लिख दो। अब 17 कितनी बार है, एक बार एंड 2 बार, 2 बार 17 है, एंड लास्ट बचेगा 18। तो ये हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें निकालना है कैपिटल एम की वैल्यू, यानी मीडियन। तो मीडियन क्या करते हैं हम,
ये इससे कैंसिल, 17 11 से, 17 11 से, 16 12 से, 16 13 से। अब 2 बच गए बीच में। जब ऐसे 2 बच जाते हैं तो मीडियन क्या होता है, इनका मीन होता है। 13 + 14/2 ये कितना होगा, 27/2 कितना होता है, 13.5। तो जो मीडियन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 13.5 आ गई। ओके, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का समीशन xi माइनस मीडियन का मोड और डिवाइडेड बाय n। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से कर दो डिवाइड, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा। अब xi माइनस 13.5 कर दो, उनका समीशन कर दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, ये क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब सिमिलर तरीके का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, 36 72 46 42 60 45 एंड 53 46 51 एंड 49, ये आपको डाटा गिवन है। अब इसकी मीडियन कैसे निकालेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे भाई असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है भाई। अच्छा, इस वाली को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या है, सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा इसमें से क्या है, 72, तो पहले लिख लो 72। उसके बाद क्या आएगा सबसे बड़ा, 60, हाँ उसके बाद आएगा 60। अब 60 की लाइन में और कोई है नहीं। अब 50 देखो, 50 की लाइन में कौन सा, 53 भी है, तो 53 आपका क्या है, इसके बाद आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 51, तो 51 और कहीं है नहीं है। उसके बाद 51 आ गया। 51 के बाद क्या आएगा, 49 है, यस। उसके बाद 49 आएगा, फिर 48 47 नहीं है, तो 46 आएगा। 46 एक बार है, 2 बार है, तो 2 बार आपके पास 46 आ जाएगा। 46 के बाद क्या आएगा, 45 है, 45 आपके पास एक बार आ जाएगा। ओके, ये सब हो चुके। उसके बाद आएगा क्या, 42 एंड लास्ट में 36। ये हमने क्या किया, इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट वाले से लास्ट वाला खत्म करो। 60 से 42, 53 से 45, 51 से 46। अगेन यहाँ पे 2 बच गए। जब भी 2 बच जाते हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, इनका क्या निकाल लेते हैं, अर्थमेटिक में निकाल लेते हैं। 49 + 46/2, तो 49 + 46 कितना होता है भाई, 89 + 6 करोगे तो 95, तो 95/2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14.5। तो जो मीडियन है वो आपकी आ जाएगी 47.5। अब मीडियन फाइंड आउट होगी तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का सेम फॉर्मूला यही है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप क्या है, इजीली सॉल्व कर लोगे। अगेन कह रहा हूं, कैलकुलेशन में गड़बड़ी आपको नहीं करनी। अब चलते हैं 5th एंड 6th क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन। देखो भाई, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालो, और ये आपको क्या है, कैसा डाटा दे दिया बताओ, ये दे दिया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा, ठीक है भाई। ओके, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5th क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 5 10 15 20 एंड 25, इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है अपने पास 7 4 6 3 एंड 5। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो पहले तो मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई क्या है, मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ आई एक्स आई। तो 7 5 जा 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 15 6 90, ये कितना 60, 25 5 125। अब इन सब का क्या है, सम करना पड़ेगा। सम करो, 125 में 60 जोड़ दो, 185, 185 में 90 जोड़ दो, 185 में 90 जोड़ो कितना आएगा, 275। 275 में 275 में पहले 35 जोड़ दो तो 310, और ये आएगा 350। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, तो ये आ गया 350/25। इसको सोल्व कर लीजिए, तो 70/5, तो ये कितना आएगा 14, ठीक है। तो जो आपकी जो मीन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 14 आ गई। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या करते हैं, एक्स आई माइनस जो अपना एक्स बार है उसका मोड लेते हैं, 14 है, तो 5 - 14 और उसका मोड, तो कितना आएगा 9। 10 में से 14 गए 4, 15 में से 14 गए 1, 20 में से 14 गए 6, 25 में से 14 गए कितने 11, तो ये आ गया, ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो समीशन एफ आई और एक्स आई माइनस इसका ये, ठीक है भाई। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड और डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो 9 है एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड का ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी से, 9 7 जा 63, फिर उसमें ऐड करो क्या, 4 4 जा 16। अब 6 × 1 6, 6 × 3 18,
एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 555 और डिवाइड बाय कर दो टोटल नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। वो कितना है आपके पास 25 है। तो ये जो जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। समझ गए भाई, यानी मीन निकालना आना चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ, समीशन ऑफ एफ आई, और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है वो मैं बता देता हूं और उसको आपको क्या है खुद से सोल्व करना है। यानी आपको ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। क्या दे रखी है भाई, 10, 30, 50, 70 एंड 90। तो इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, 4, 24, 28, 16 एंड 8। ओके गाइज, तो अगेन मीन निकाल लेंगे क्या, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो मीन निकाल लो, उसके बाद क्या निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लो। उसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड एंड डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं 7th एंड 8th क्वेश्चन पे। उसमें क्या कह रहे हैं देखो, उसमें कह रहे हैं कि मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीडियन। इस बार मीडियन की बात कर दी। तो अगेन अपना डाटा देख लेते हैं। डाटा क्या गिवन है, एक्स आई एंड एफ आई। तो एक्स आई आपको दे रखा है 5, 7, 9, 12, 10, 12 एंड 15 और इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है 8, 6, 2, 2, 2 एंड 6। अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है भाई, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। बहुत बढ़िया बात है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं बताओ, यहां पे यूज करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज का। तो 8 लिख दो, इसमें क्या आएगी 14, इसमें क्या आएगी 16, इसमें क्या आएगी 18, इसमें 20 और इसमें 26। ये होगी क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम, n/2 निकालते हैं। वट इज n, सम ऑफ समीशन ऑफ एफ आई, वो कितना है 26, 26/2 करोगे 13। अब चेक करो 13 कहां पे आ रहा है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहां पे तो 14 तक आ रहा है। अब 14 तक ही आ गया तो 13 भी इसमें इंक्लूड हो जाए। इट मीन सेकंड वाली जो ऑब्जर्वेशन है कौन सी, 7, यानी जो मीडियन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। आगे समझ में मीडियन कैसे निकालते हैं। अब मीडियन फाइंड आउट होगी तो जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, समीशन। ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, समझ आ जाए, ताकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का मोड और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो दिस इज योर आंसर, सिंपल है। अब 8th क्वेश्चन देख लो सिमिलरली, उसमें भी मैं आपको क्या है मीडियन बता देता हूं कैसे निकालेंगे एंड देन आपको बस उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो एक्स आई और एफ आई क्या दे रखा है, 15, 21, 27, 30 एंड 35। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है 3, 5, 6, 7, 8। देखो मीडियन जब पूछे तब अपन को क्या निकालना पड़ता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और वो मैंने आपको बता रखा है अच्छे से कैसे निकालते हैं। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाके भी जरूर देख लेना भाई, ठीक है। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें तो ये 3, 8 एंड 14, 21 एंड 29। तो n/2 कितना हो गया, 29/2। तो इसका आएगा 2 1 2, 2 4 8, 14.5। अब 14.5 चेक करो किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगी। यहाँ पे 3 तक आ रही है, यहाँ पे 8 तक आ रही है, यहाँ पे 14 तक आ रही है। हमें चाहिए 14.5, तो वो कहां तक आएगी, 21 तक है तो 14.5 इंक्लूड होगा। यानी जो ये वाली आपकी ऑब्जर्वेशन है 30, ये आपकी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 30। अब मीडियन की वैल्यू पता चल गई तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना आसान है। ये आपका फॉर्मूला रहा बस, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।